वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय के तहत हम जानेंगे कि दहन के लिए वायु क्यों आवश्यक है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या क्या देता है? उष्मा और क्या देता है? तो आज हम लोग एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि क्या सच में जलने के लिए वायु का होना जरूरी है। क्या आप लोग देखना चाहोगे? बहुत बढ़िया। तो आइए हम अपना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने दो मोमबत्ती जल रही है और हमारे हाथ में ये कांच का जार है जो पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। अब दो मोमबत्ती जो जल रही है, इसमें से पहली मोमबत्ती को हम जार से ढक देते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। आप देख रहे हैं क्या हुआ? ये मोमबत्ती कंप्लीटली बुझ गई, जबकि दूसरी मोमबत्ती अभी भी जल रही है। आइए इसके कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर पहली मोमबत्ती क्यों बुझ गई। देखिए, ये जो दोनों मोमबत्ती जल रही थी, हमने पहली मोमबत्ती को जब इस कांच के जार से ढक दिया तो इसके अंदर जो वायु था पहले से, वो धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती चली गई और जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। तो जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई, जबकि जलने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन था उसकी मात्रा घटती चली गई, कम होती चली गई। और लास्टली क्या हुआ कि जब मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह मोमबत्ती अपने आप धीरे 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 ऑक्सीजन के अभाव में बुझ गई। ऐसा आपने देखा? लिहाजा इस प्रयोग से यह साबित होता है कि दहन के लिए वायु का होना जरूरी है। वायु का होना, वायु बोले तो ऑक्सीजन, वायु गैसों का एक मिश्रण है। तो कह सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और हमने इस प्रयोग से इस बात को देखा और सीखा भी। सीखा आपने कि किस तरह से जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अच्छा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।